पर नारी का राचना औ लहसुन की खान, कोने बैठे खाइए प्रगट होए निदान। नारी पुरुष सब ही सुनो, यह सतगुरु की साखी। विष फल फले अनेक हैं, मत कोई देखहु चाखी। जहाँ जराई सुंदरी, तो जन जाहु कबीर। उड़े भस्म जो लागही, सूना होए शरीर। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को आहत पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है दोस्तों, जन जन में वैज्ञानिक सोच को प्रसारित करना, तर्कशीलता को जागृत करना और उन्नति के लिए, व्यक्तिगत उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए व्यक्ति को तैयार करना। साथियों, मैंने कुछ साखियां सदगुरु कबीर साहब की कही है, उसका मैं संक्षेप में अर्थ कर देता हूँ। इसके बाद आज के प्रसंग पर, मनुस्मृति के प्रसंग पर चलेंगे। मैंने कहा था, पर नारी का राजना और लहसुन की खान, कोने बैसे खाइए प्रगट होए निदान। दूसरे की पत्नी के साथ अगर हम संबंध बनाते हैं, कोई गृहस्थ संबंध बनाता है, तो ठीक उसी प्रकार एक दिन वह बात प्रकट हो जाती है। जैसे आदमी कोने में बैठ के लहसुन खाएगा तो मुंह से लहसुन की जो है स्मेल आने लगता है और समझ में आ जाता है कि आदमी लहसुन खा के आया है। इसी प्रकार दोस्तों, किसी भी स्त्री का संबंध आप जोड़ते हैं, किसी स्त्री अगर कोई पुरुष से संबंध जोड़ती है, तो इसको दबाया नहीं जा सकता, छिपाया नहीं जा सकता, इसका आखिर पता चल ही जाता है। दूसरे में हमने कहा था कि नारी पुरुष सभी सुनो, ये सतगुरु के साखी। विष फल फले अनेक हैं, मत कोई देखहु चाखी। सतगुरु कबीर साहब स्त्री पुरुष सबको सावधान करते हुए कहते हैं कि देखो, वासना का जो विष है, विषय वासना का जो जहर है, उसका फल जो है यह शरीरों के रूप में, हर शरीर के रूप में जिधर नजर डालो उधर दिखाई पड़ते हैं। इसलिए सतगुरु ने कहा कि उसको चख कर देखने के लिए, उसको भोग कर देखने के लिए मन में इच्छा मत पैदा करो, नहीं तो बेविचारी हो जाओगे। अपने में सीमित रहो। यदि साधु हो तो उसके लिए सदगुरु ने कहा, जहां जराई सुंदरी तू जन जाओ कबीर। उड़े भस्म जो लागी सूना हो शरीर। जहां कोई सुंदर स्त्री जलाई गई हो, ऐ कबीर, ऐ साधक, ए विरक्त, ए साधु, तो वहां भी मत जा। यानी जो जलाया जा चुका है उसमें भी मत जा। नहीं, उसकी यादों के जो भस्म है, उसके याद रूपी भस्म है, तुम्हारे दिलो दिमाग में आएंगे, उसका चिंतन उठेगा और तुम जो है अपने आप को बर्बाद करने के लिए दिशा बना लो। इसलिए दोस्तों, सतगुरु कबीर साहब का मार्ग बहुत सावधानी का मार्ग है। अगर ब्रह्मचर्य से रहते हैं तो पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहें। चकर मकर मत देखें, चकर मकर सोचें नहीं। मन को अच्छा रखें, इंद्रियों को अच्छा रखें। इसके लिए जो है चिंतन करें, साधना करें, ध्यान करें और जो है उन्हीं विषयों पर प्रवचन करें, मन की पवित्रता पर प्रवचन करें, तो वो दिलो दिमाग में वही बसते हैं। और जब वही दिलो दिमाग में बसते हैं तो अपना दिलो दिमाग पवित्र रहता है, तो गलतियां नहीं हो पाती।
और नहीं तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं, आसाराम बापू भी साधक थे, नारायण साईं भी साधक थे और राम रहीम भी साधक थे। किसी भी परंपरा के हों, आखिर साधना तो कर ही रहे थे, लेकिन कैसे उनके पतन हुआ? मन को कंट्रोल नहीं करने के कारण, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करने के कारण और किताबी बातों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने के कारण। किताबी बात ठीक है, लेकिन उसमें छांट करके अच्छी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें, तभी वो ठीक हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है सदगुरु की साखियों को मैंने अर्थ आपको बता दिया। अब दोस्तों आपको मालूम है कि इस टाइम हम हर रोज मनुस्मृति पर स्ट्रीम करते हैं, तो मनुस्मृति की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का जो प्रसंग है 8वां अध्याय का जो है 250 श्लोक नंबर 250 से हम शुरू करते हैं और आज का जो विषय बताया गया है वो आगे वाले श्लोकों में आ जाएगा। शुरू से आखिरी तक आप देखिए, तभी जो है स्ट्रीम देखने का आनंद आएगा। मैं शुरू करता हूँ। गुरुम वा बाल वृद्धो वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आततायीन मायांतम हन्या देवा विचारयन। 250 श्लोक नंबर अध्याय 8 मनुस्मृति। गुरु हो, बालक हो, बूढ़ा हो या बहुत शास्त्रों को जानने वाला ब्राह्मण हो, अगर आतताई होकर, आतंकवादी होकर के मारने के लिए जनता को आता है तो बेखटके उसका वध कर देना चाहिए, उसकी हत्या कर देना चाहिए। उसके लिए ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, इनकाउंटर कर दे। तो ये जो है दोस्तों देश की सुरक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए, मानवता की सुरक्षा के लिए, शांति की सुरक्षा के लिए ये श्लोक बिल्कुल ठीक है। इस श्लोक में हम मनु जी के समर्थन में हैं, ऐसा हमको करना चाहिए। और जो है ये सही बात है कि सीमा के पार जो है घुसपैठिए आते हैं और हमारे देश में उपद्रव मचाते हैं, नुकसान मचाते हैं, तो उनको पकड़ने के चक्कर में हम ज्यादा परेशान ना हो। अगर वो पकड़ में नहीं आते हैं तो उनको गोली मारकर ढेर कर देना चाहिए। ये बात ठीक है, यह मनु के आदेश है। आगे कहते हैं नात ताई बधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन प्राकाशम वा मृत्युस्तम मृत्युम मृच्छति। सबके सामने या एकांत में जो किसी को मारने को उतावला हो उसका वध करने में कोई दोष नहीं है, कारण कि आतताई जिसको मारना चाहता है उसके क्रोध से उसी आतताई का क्रोध ही बढ़ता है। जो उतावला होकर के किसी की हत्या करने के लिए तैयार है और वह जो है वो उसी के लिए मतलब प्रयासरत है, ऐसी स्थिति में ऐसे आदमी को भी गोली मार देने में किसी प्रकार का अपराध नहीं है। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से मनु कहते हैं। 251 8वां अध्याय मनुस्मृति। ये मनु का दंड विधान है दोस्तों, 8वां अध्याय और अन्य अध्याय भी, इसलिए हमको क्रम से देखते जाना है। कुछ चीजें समाज के अनुरूप भी हैं और कुछ चीजें समाज के अनुरूप नहीं भी हैं, उसकी समीक्षा भी हमको करते जाना है। परदारा भीमेर से सुप्रवर्ता मृता महीपति उज्जैन जन कर दय कृष्ण छित्वा प्रवासयेत। पराई स्त्री के साथ संभोग करने वाले मनुष्य को राजा पीड़ा देने वाले दंडों से नाक कान आदि कटवा कर देश से निकाल दे। जो आदमी अपनी पत्नी छोड़ करके दूसरे की पत्नी से संबंध करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो मनु कहते हैं उसके नाक कान कटवा करके और देश से निकाल दें, ताकि जिस देश में जाए उस देश के आदमी भी उसके विषय में जाने कि यह क्या करके आया है और वहां भी उसकी पिटाई हो। इस प्रकार की सजा बताया है दोस्तों। हमारे यहाँ तो जेल में बंद कर देते हैं 376 के धारा लगा करके,
तो जेल में बंद करने वाला ठीक है, उसमें पूरे समाज में खलबली मचाने के लिए फिर नाक कान काट के छोड़ना वो ठीक नहीं है। और सुधरने का अवसर भी उसको दिया जा सकता है। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था सन 2018 में धारा 497 धारा 497 में जो है अमेंडमेंट हुआ है, उसका संशोधन हुआ है मोदी सरकार के ज़माने में। तो उसमें ये बताया गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जो है जायज़ ठहराया गया है। अगर विवाहित पति पत्नी भी अपने शादी के संबंध से बाहर शारीरिक संबंध जोड़ते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब तो यहाँ पर जो मनुवादी लोग भी मनु के खिलाफ जो है कानून बनाए हैं, तो उसके भी आपको जानकारी में दे देता हूँ। क्या सच है, क्या झूठ है, कितना सही है, कितना गलत है, इसकी समीक्षा करना आपका काम है। अब आगे चलते हैं। तत्समुत्थो हि लोकस्य जायते वर्णशंकरः येन मूलहरो धर्मः सर्वनाशाय कल्पते। कारण की परिस्थिति गमन से वर्ण संकर होता है, जिससे मूल का ही नाश करने वाला अधर्म सर्वनाश का कारण होता है। दोस्तों, ये 253 नंबर है, 8वां अध्याय, श्लोक नंबर 253, मनुस्मृति। यहाँ पर मनु ने कहा है कि परिस्थिति गमन से वर्ण संकर होता है, जिससे मूल का नाश करने वाला अधर्म सर्वनाश का कारण बनता है। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि मनु जितना परिस्थिति गमन का दुश्मन है, उससे कहीं ज्यादा दुश्मन है वर्ण संकर का। वर्ण संकर कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज से उत्पन्न होने वाला बेटा या बेटी को, उसको बहुत घृणित माना गया है हिंदू धर्म में। आज भी हमारे देहातों में जो है ना, उसको जो है मिक्स या अटरा बोलते हैं, और उस बेटा को या बेटी को अपमान की दृष्टि से देखते हैं। खुलेआम भले कुछ न कह सकें, लेकिन ये गंदी मानसिकता मनु महाराज की दी हुई आज भी है कि वो इंटरकास्ट मैरिज से पैदा होते हैं या लव मैरिज से पैदा होते हैं, उसको घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। और ये बहुत देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। पैदा होने वाले ये थोड़े योजना बना के पैदा हुआ है भाई कि मैं अरेंज मैरिज वाले का संतान बनने जा रहा हूँ, कि एक्स्ट्रा मैरिज मैरिटल अफेयर के संतान बनने जा रहा हूँ, कि इंटरकास्ट मैरिज का संतान बनने जा रहा हूँ, कि इंटर रिलीजन मैरिज का संतान बनने जा रहा हूँ। ये वो कोई योजना बना के थोड़े आता है, इसलिए उसको अपमान नहीं करना चाहिए। वह भी हमारे समान ही पैदा हुआ एक इंसान है, और वह भी जो है बराबर सम्मान का हकदार है। पढ़ लिख कर वह भी अफसर बन सकता है, वह भी नेता बन सकता है, वह भी जो है ज्ञान अर्जित करके साधु संत बन सकता है। इसलिए जो है कोई भी वर्ण संकर गलत नहीं होता है। वो तो कहा जाता है कि महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज भी अलग जाति के पुरुष और अलग जाति के महिला के विवाह से उत्पन्न पुत्र थे, लेकिन क्या वो निंदनीय थे? उन्होंने जो प्रशंसा पाई है देश के अंदर, वो बहुत कम लोगों को मिलती है। इसलिए दोस्तों, वर्ण संकर कुछ नहीं होता है, मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं। खुल करके इंटरकास्ट मैरिज करें। इंटरकास्ट मैरिज ऐसे करें, किसी के बेटी को भगा के ले जाएं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। किसी के बेटा को भगा के ले जाएं, सुभद्रा और अर्जुन की तरह, ऐसा मैं नहीं कहता हूं।
इंटरकास्ट मैरिज के मतलब है कि विवाह करने वालों में तो प्रेम हो ही, जरूरी है प्रेम होना, लेकिन इसके साथ साथ दोनों पक्ष के माता पिताओं के सहमति भी होना चाहिए। प्रेम से सहमति बनाए, सुलह समझौता करके सहमति बनाए, एक दूसरे की योग्यताओं को जांचे, एक दूसरे के खान पान रहन सहन को जांचे। जाति गोत्र कोई मायने नहीं रखता है। इस प्रकार के जो विवाह करेंगे उससे जो संतान होगी उसको मनु के भाषा में वर्ण संकर कहते हैं, गीता में भी उसको वर्ण संकर कहा है। तो इस प्रकार की भाषा है उनकी, उससे आपको परवाह नहीं करना है। और जो है इंटरकास्ट मैरिज जो है दिल खोल के करें, हर बहुजन करें और ब्राह्मण भाई भी करें, सबको करना चाहिए। मैं इसको प्रमोट करता हूँ, लेकिन जो है चोरी चोरी ना करें। चोरी चोरी करने से दुश्मनी बढ़ती है और सामाजिक वैमनस्यता बढ़ती है, और जो है उससे जो है माहौल खराब होता है, फिर आपको चैन से जीने नहीं देते हैं। इसलिए ठाट बाट के साथ करें। वैसा ठाट बाट के चक्कर में मैं नहीं कहता कि रुपया बहुत दुनिया में बर्बाद कर दे। ठाट बाट का मेरा मतलब है कि बहुत लोगों का सहमति हो, बहुत लोगों की प्रसन्नता हो। कुछ लोगों को ना भी प्रसन्नता हो तो कम से कम इतना तो जाने कि भाई ये लोग जो है माता पिता को उनके सहमति के बिना कर रहे हैं, ऐसा महसूस ना हो। माता पिताओं को भी चाहिए कि बच्चे अगर प्रेम करते हैं और योग्यता ठीक है एक दूसरे को, तो उनको साथी बनने से ना रोके। लेकिन जो है दोस्तों, बेविचार को कभी भी प्रमोट मत करो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कभी भी प्रमोट मत करो। इससे देश में बहुत बुराई फैलती है। भले ही कानून बन चुका है, लेकिन हम उस कानून को अपने जीवन में अप्लाई न करें। उससे गांव में भी खराबी फैलेगी, घर में भी खराबी फैलेगी, और गृहस्थ जीवन जो है उससे विषैला बन जाता है। इसलिए जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ठीक नहीं है। और जो है वर्ण संकर कुछ भी नहीं होता है। इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज दिल खोल के करो। बड़े बड़े नेता लोग करते हैं, अभिनेता लोग करते हैं, केवल आप लोगों को लगता है कि खराब है। कुछ भी खराब नहीं है। तो इस बात को मैंने आपको बता दिया। आगे जो है कल के तारीख में हम पढ़ेंगे दोस्तों साहेब बंदगी। जय भीम, जय जोहार, जय भारत।